भाग उषा। हाय गाइस, मैं हूँ उषा और आज मैं आपको लेके चलूंगी ओल्ड मनाली। वाले भी ना हद करते हैं भाई। मैं यहाँ इतने साल से रह रही हूँ, मुझे पता है कि ओल्ड मनाली तक 150 लगता है, बट वो भी ऐसे सिचुएशंस का फ़ायदा उठाते हैं और प्राइस बढ़ा देते हैं। ऐसे मनु टेम्पल तक जाना है ना, नहीं तो प्राइस 150 है, बोलते कि नहीं 200 लगेगा, बोलते हैं किसी और से भी पूछ लो। अब उनकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरे लाइन से टर्न बाय टर्न आ रहा है। मैं किसी और को भी पूछूँ तो कैसे वो लोग मुझे कम रेट पे लेके जाएंगे, राइट। एंड मैं अकेले होती तो आई थिंक मैं वॉक करके आ जाती, बट मेरे साथ 2 और थे एंड आई थॉट चलो यार क्या बहस करना है इतना, वैसे भी टेम्पल जा रहे हैं, तो 200 में आ गई। जिसे पता होता है कि वो लुट रहे हैं तो उन्हें ज़्यादा बुरा लगता है। एनीवेज, ये है मनु टेम्पल, चलो अंदर जाते हैं। तो न्यू मनाली में काफ़ी सारे होटल्स होते हैं एंड ऑब्वियसली मॉल रोड है वहाँ पे, तो टूरिस्ट ज़्यादातर रहते हैं। बट ओल्ड मनाली इज़ अ पैराडाइज फॉर बैकपैकर्स या फिर वैसे लोग जिन्हें हॉस्टल्स में रहना पसंद है। सो बहुत सारे आपको हॉस्टल्स मिल जाएंगे ओल्ड मनाली में। एंड ऑल्सो ओल्ड मनाली में ये मनु टेम्पल जो कि डेडिकेटेड है ऋषि मनु को, ये है यहाँ का वन ऑफ द मस्ट सी प्लेस। ये टेम्पल ऑलमोस्ट 4 साल पुराना है एंड इसे रेनोवेट किया था कुल्लू के महाराजा ने, तब जाके ये अभी ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। एंड ये है व्यू मनु टेम्पल से। ऐसे ओल्ड हाउसेस देखने को मिल जाएंगे बहुत सारे। सो यहाँ पे मिक्स ऑफ न्यू एंड ओल्ड हाउसेस है। चलो मनु टेम्पल के दर्शन तो हो गए, अब मैं लेके चलती हूँ एक ऐसी जगह जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। मेरे फ्रेंड लोग हाँ, बट एक डिस्क्लेमर है कि आपको बहुत चलना पड़ेगा। हाँ जी, बाद में करते हैं, आते हैं वापस। यार ऐसे मत बोल यार, लोगों को होप थोड़ा सा तो देना पड़ेगा ना कि हाँ मैं वापस आऊँगी। हर एक दुकानदार बोल रहा है आके ट्राई करो, तुम सबको ट्राई कर सकते हो। मैं तो बोला नहीं ट्राई करना, मैं खाली आगे बस बात खत्म। छोड़ो, मैं लोगों को एक इंटरेस्टिंग एंड ऑफ बीट प्लेस के बारे में बता रही थी जिसके लिए डिस्क्लेमर ये है कि चलना पड़ेगा। और ये सुन के इस लड़के की ऑलरेडी हालत पतलून ढीली हो गई है, बट उसको चलवाएंगे। ब्लॉग में फालतू फालतू बात कर रही है। हालत टाइट हो जाना को मुहावरे में यही बोलते हैं। हाँ हाँ, कुछ और पता है तो बताओ। ऑफ बीट जगह का मैं आपको डायरेक्शन दे देती हूँ। तो उधर से आते हैं आप न्यू मनाली से इधर, एंड देन राइट हैंड साइड जाएंगे तो आपको मिलेगा मनु टेम्पल। बट इफ़ यू वॉक ऑन दिस रोड लेफ्ट हैंड साइड, तो इसी पे वॉक करते रहना है, आगे बढ़ना है, और आगे लेफ़्ट राइट जो भी डायरेक्शन है मैंने आपको बताऊंगी, ठीक है। चलो चलो आप करो। ओके ठीक है, मुझे फिर से नीचे जाना पड़ेगा। ओके, मुझे बच्चों का वीडियो बनाना है तो उसके लिए मुझे नीचे जाना पड़ेगा, आदेश दिया गया है मुझे। चलो ठीक है, बाय 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 जान। किसकी? वाह, फ्लर्टिंग स्किल्स। तो इधर ना मेरी एक प्यारी मित्र रहती है और उसका खुद का ऑर्गेनिक टी का भी बिजनेस है एंड मैं उसके लिए ये लेके जा रही हूँ। एंड द प्लेस जहाँ मैं आप सभी को लेके जा रही हूँ, इट्स कॉल्ड खड़वा वैली। सो ये है आगे वैली जहाँ मैं आपको लेके जा रही हूँ अभी, एंड मेरे 2 प्यारे टर्टल मित्र को भी। वैसे कल यहाँ पे ना स्नोफॉल हुआ था और आज पिघल भी रहा है, तो पूरा टप 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 ये सब पिघल रहा है एंड इसी वजह से रास्ता पूरा गीला है। एंड लकीली हम लोग आफ्टरनून में निकले हैं तो ब्लैक आइस है नहीं। ओह बाय द वे, ये लेफ़्ट जाता है तो अब यहाँ राइट हैंड साइड वाला रास्ता लेना है। देखो जैसे मैंने बोला था ना, ओल्ड मनाली में मतलब इट्स अ गांव, मिक्स ऑफ गांव एंड न्यू एज बिल्डिंग्स जो बन रहे हैं, पर ऐसे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि ये आंटी जो ट्रेडिशनल वे से
होपफुली पट्टू बना रही होगी, बेसिकली वीविंग कर रही है कपड़े की। नाउ मी बीइंग अ फैशन स्टूडेंट जिसने अपना माइनर टेक्सटाइल में किया था, जहाँ पे ये ट्रेडिशनल वीविंग्स वगैरह सिखाया जाता है, आई एम अ बिट इंटरेस्टेड टू सी कि वो क्या बना रही है। देखा जाए क्या। आई डोंट वांट टू इंट्रूड बट मेरी इच्छा शायद मुझे वहाँ तक लेके जाएगी। मैं ना पूछ के आती हूँ, पोलाइटली पूछ लेती हूँ इफ आई कैन रिकॉर्ड, है ना। लेट्स सी। आंटी के घर मेहमान आए हैं तो शी कुड नॉट टेल मी मोर, बट आई नो कि आंटी पट्टू बना रही है। ये है ट्रेडिशनल वीव करने का तरीका। तो आंटी के घर मेहमान आए थे एंड कुडंट रियली सी मच, बट एटलीस्ट मैं गई वहाँ तक। क्या कर लेते हो यार, कुछ भी। बट ये देखो रास्ता, यहीं हो अभी तक। मुझे लगा आगे चल गए होंगे। भाई कुत्तों का खौफ तो है यहाँ पे। ये देखो काट दे तो किसकी गलती होगी बताओ। यहाँ तक आ गए हम लोग, राइट। और नीचे जाना है हमें वहाँ तक। पर क्या तुम्हें वो एक ग्रीन कलर का शर्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर? वो ऊपर में? हाँ, जो छोटा सा बना हुआ है। हाँ, हाँ। वहाँ तक जाना है। मम्मी रे रुक जा यार, अबे वो छोटा सा बोल रही है। गलत बात है यार, धीरे धीरे बोल के ली थी कि जाना है। ये तो कहाँ ले जा रही है इस बार, तो और ऊपर लेके जा रही है। चलना, तुझे तो चलना कर रही है, चल। कैसा लगा मेरा मजाक? मजाक नहीं था, जाना है हमें वहाँ तक। पर रास्ता तो दिख नहीं रहा। अरे मैं दिखाती हूँ ना तुम्हें रास्ता। पहाड़ों में रास्ते बनाए जाते हैं जब ना दिखे तो। अबे यार घूमने को लाया था कि यहाँ पहाड़ चढ़ने को लाया था? वंस अगेन मेरे साथ घूमोगे तो पहाड़ तो चढ़ने पड़ेंगे। तेरे साथ आज के बाद मनाली में पहाड़ नहीं चढ़ना मुझे। देखो नीचे तक तो कर्मा वैली है, बट नीचे तक तो सभी को ही आते हैं यार। थोड़ा आगे भी तो लेके जाओ उनको, तभी तो पहाड़ चढ़ने का मजा आएगा असली में। अदरवाइज क्या है वही मॉल रोड ये वो सो। अपना गाड़ी नंबर 11 का इस्तेमाल करो और चलो। आनंद की शक्ल एकदम देखने लायक थी, और वहां तक जाते जाते तो पता नहीं कितना गाली देगा। एनीवेज आगे बढ़ते हैं गाइस। कर्मा वैली को ऑल्सो डिस्को वैली बोलते हैं। आई डोंट नो, मे बी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे डिस्को वाले पार्टीज होते थे शायद, आई एम नॉट रियली श्योर क्यों, बट बोलते हैं। सोच ही रही थी कि व्लॉग में कुछ तो मिसिंग है, एंड वो फाइनली पूरा हो गया है। ये देखो। एक्सक्यूज मी सर जी, आपका नाम क्या है? एक्सक्यूज मी सर जी, व्हाट इज योर नेम? इस्ता नेम इस्ता। नाम खुद ही रख दे। नहीं, ये नामकरण हम लोगों पे छोड़ देते हैं, जिन्हें जो अच्छा नाम लगे वो बता देना गाइस। तो मेरे दो फ्रेंड लोगों की तरह आपको भी ये जरूर लगेगा कि उषा ये कौन सा ऐसा जगह तुम रेकमेंड कर रही हो ना। यहाँ पे कोई कैफ़े है, वैसे एक कैफ़े है जिसका नाम लास्ट कैफ़े है क्योंकि वो सबसे लास्ट पे है। बट आप सोचोगे कि यार मैं तो मॉल रोड घूमना चाहता हूँ, शॉपिंग करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। बट इफ़ यू लाइक मी, जिससे थोड़ा हट के चीज़ें पसंद है, जिसे थोड़ा बहुत ट्रैक करना पसंद है, एंड अबव ऑल नेचर में रहना पसंद है, तो वो लोग यहाँ ज़रूर आना। यहाँ पे आपको वो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी जो मेन मनाली में मिलती है, बट यहाँ पे आपको मिलेगा सुंदर सा व्यू, नदी किनारे में बैठकर सन बात कर।
ये जो नेचर का जो आप कनेक्शन फील करोगे ना, वो आपको वो जो मेन मनाली है ना उसकी बिल्कुल फील नहीं होगा। सो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस इन मनाली, तो कर्मा वैली जरूर आना। तो अभी हम लोग एंटर कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मनाली। और वैसे तो हम लोग बस वो जो ऊपर वाला शेड मैंने दिखाया था वहाँ तक जाएंगे, बट ऑल्सो ये रूट है इन सारे ट्रैक्स का जिसके बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस है। तो मैं आपको बता देती हूँ, एक बार दिखा देती हूँ। ये देखो, कर्मा टू गुलामलांग 6 किलोमीटर है एंड बाकी सारे ट्रैक्स ये सब मैं कभी गई नहीं हूँ, कभी वैसे कोई फ्रेंड्स मिले नहीं हैं जो यहाँ तक ट्रैक करे। आई एम ऑल अप फॉर इट। अगर कोई मनाली में है एंड इफ़ दे वांट टू डू एनी ऑफ दिस ट्रैक, मैं भी हूँ गाइज। प्लीज़ DM मी ऑन इंस्टाग्राम एंड वी कैन गो फॉर दिस ट्रैक। इन दोनों से तो ना हो पाएगा। चलो शर्ट तक जाके आते हैं। आजा आजा। चलो गाइज, हमारे गाइड आगे बढ़ रहे हैं। मेरे 2 फ्रेंड लोगों ने शर्ट तक आने से गिव अप कर दिया है बिकॉज एज द सेंचुरी सेज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उन्हें थोड़ा बहुत डर लगा, जो कि सही है, डर लगना भी चाहिए। बट मेरा अंदर से गट फीलिंग ये कहता है कि अगर मैं वहाँ तक गई तो शायद मुझे कोई जानवर नहीं मिलेगा। क्यों बता? और मुझे ज्वाइन किया इसने। आई एम सॉरी, मेरे पास कुछ नहीं है तुझे रिवॉर्ड करने के लिए, बट ऊपर जाके हम लोग मस्त सा व्यू देखेंगे। कम ऑन डूड, वी कैन डू इट, लेट्स गो। पहली बार इस गेटअप में मैं ट्रक कर रही हूँ, अदरवाइज आई एम अ बारा। जैसे जैसे मैं रुक रही हूँ और सोच रही हूँ कि मैं क्यों पागलों की तरह आगे बढ़ रही हूँ अकेले, वैसे वैसे ओवर थिंकिंग हो रही है गाइज। ये भाई क्या बेवकूफ़ी होगी वहाँ तक जाना। आई एम एन एक्सपीरियंस ट्रैकर, आई नो माई लिमिट्स। आई थिंक आई कैन मेक इट टिल दैट शेड, आई थिंक सो। लेट्स डू इट गाइज। वो डॉग नहीं आ रहा, अब वो आएगा ऊपर तो आऊंगी मैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जा। आ जा ना। अरे 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 अरे, he's coming, he is coming। आ जा। तो फाइनली वो शेड दिखाई दे रहा है जो मुझे दूर से दिखाई दिया था एंड जहाँ तक मुझे जाना है। थोड़ी देर पहले मैं सोच रही थी यार मैं क्या कर रही हूँ यार, बट आई थिंक इट्स गुड टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। और भी बहुत सारी ज्ञान मिलने लायक बातें थी, बट let me focus on breathing right now. But you know what the joy of coming or doing something out of your comfort zone। देख रहे हो कैसे अंग्रेजी पढ़ पढ़ निकल रही है। और एंड का रास्ता कुछ ऐसा है। ओए, ये तेरे निशान हैं या किसी और के? आई थिंक मेरा ही डॉग का है।
तक आ गई हूँ और अब मैं नीचे जा रही हूँ उतनी ही जल्दी से। भाग उषा। ये एक पर्सनल लॉग है, आई डोंट थिंक मैं किसी को बताऊंगी, बट मैं वहाँ तक पहुँच गई थी और मेरा डॉग उससे आगे गया और उसे कुछ तो दिखे, वो भिड़ गया और काएँ काएँ करने लग गया। और मुझे ना 2 लोमड़ी लाइक वो ऑलमोस्ट हस्की जैसे दिख रहे थे, पर ऑल्सो एट द सेम टाइम मुझे फॉक्स जैसे दिख रहे थे एंड मेरी फटी और मैं भाग के आई हूँ वापस। और मैं कुछ आधा घंटा बैठने के बाद फिर से जा रही हूँ। देख, अगर तुझे ऊपर सही लगता है तो ही जाएंगे, अब इससे आगे तेरी बारी, बता। शुड वी गो? भाई इसकी आंखें कितनी सही है, थोड़ी सी फट रही है। शुड आई गो नॉट? और फाइनली ये शेड मैं पहुंची। अब बारी है वापस जाने की। This is the courage, the second attempt, and the heroic story of this dog. I was so scared today. जिस किसी को भी सिचुएशन समझ में नहीं आया, ऑन अ सीरियस नोट अच्छे से बताती हूँ कि मैं वो शर्ट तक पहुँच गई थी और ये कुत्ता आगे भाग गया और काई करने लग गया। अब मैं सोचूं हुआ क्या, और मुझे दूर से ना 2 वाइट फिगर्स दिखते हैं। मैंने सोचा भाई साहब लोमड़ी भाग उषा, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तेरी, तो तू तो गई बेटा, तू कर क्या रही है यहाँ पे अकेले? अलाउड भी नहीं है गाइस इधर आना अकेले विदाउट परमिशन। मेरी तो फटी, मैं भाग के आई। जो अभी आपने मेरी सस्ती एक्टिंग देखी अभी, एंड और शिट स्कैर्ड, मैं खड़ी रही और आई वाज लाइक, फिर ये डॉग मुझे शर्ट के पास खड़ा दिख गया। आई वाज लाइक ये तो सही सलामत आ गया। फिर मैंने इसे बुलाया कि भाई तू आ वापस। फिर मैंने इससे पूछा कि आगे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो पूछा मैंने। फिर मैं थोड़ा जैसे आगे वॉक करने लग गई, ये आराम से आगे वॉक करने लग गया, इसे कोई झिझक नहीं हुई। तो आई थॉट लेट्स ट्रस्ट हिम, अगर कोई डेंजर होता तो ये आगे नहीं जाता, ये मुझे नहीं जाने देता। आई ट्रस्ट डॉग्स। तो ये गया आगे, मैं भी जैसे तैसे गई जो आपने देखा, एंड मुझे फिर से वो वाइट फिगर दिखा। एंड इस बार मैंने ध्यान से देखा तो टर्न्स आउट कि वो लंगूर थे, 2 लंगूर। बिसी यहाँ कलेजा यहाँ आ गया था मेरा। मैं जब नीचे आ रही थी ना, तो आई थॉट दैट आई शुड गिव यू दिस इंफॉर्मेशन बिफोर लोग आलतू फालतू कमेंट करें कि भाई ऐसे गट फीलिंग बकचोदी करने के लिए ऊपर चली गई अपनी जान को जोखिम में डालकर। सो लेट मी टेल यू, आई हैव ट्रैक्ड बिफोर टू द पॉइंट दैट आई हैव डन अन्नपूर्णा नेपाल में सोलो ऑल बाय माई सेल्फ। और ट्रैक कम्स विथ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्पेशली खुद की ज़िंदगी की। और यही रिस्पॉन्सिबिलिटी सबको निभाने के लिए आई वर्कआउट ऑन अ रेगुलर बेसिस। मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि मैं हेल्दी खाने खाऊँ। एंड वाइल ट्रैकिंग स्पेशली सोलो, आई मेक श्योर दैट आई हैव डन ऑल द रिस्क असेसमेंट। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ आने से पहले आई आस्क माई लोकल फ्रेंड्स कि इज़ इट सेफ टू गो टिल दैट शेड। एंड जब मैं ऊपर चढ़ रही थी, 2 बार मेरे फ्रेंड्स जो मेरे साथ आए थे, दे कॉल टू मेक श्योर दैट आई एम ऑल सेफ। अगर मुझे लगता कि नहीं आई शुडंट गो देयर, शायद कोई मतलब जंगली जानवर होता, तो गाइज आई वुड हैव नॉट गॉन। मैंने बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स किए हैं जिसको मैं विदाउट कंप्लीटिंग में वापस आई हूँ, बिकॉज आई हैड अ फीलिंग कि मे बी आई शुडंट डू इट, इट्स टू लॉन्ग एंड स्ट्रेची फॉर मी। सो व्हाट आई रियली मीन टू से इज़ दैट be responsible for your life and not
थिंक कि जो लोग ऐसे प्लेसेस पे जाते हैं वो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं. एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम क्वाइट श्योर अगर आप भी ऐसा कुछ करोगे तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर लाइफ. हैविंग सेड दैट गाइज, आई थिंक यू नो व्हाट टू डू, राइट? मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात कर रही हूँ. Okay, if you have come this far, so do what makes you happy and subscribe to my channel. I'll see you in the next one. Bye.